दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने रेशमी कारणों से बहुत ही चर्चा में बनी रहती हैं। उसी में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा कुलधरा गाँव। यह वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण में बहुत ही चर्चा में रहता है, इसलिए ये भूतिया गांव से भी मशहूर है। कहा जाता है कि पिछले कई वर्षों से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। और दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तो एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए। और इतने सारे लोग कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, आखिर क्यों ये गांव पूरी तरह से सुनसान और वीरान हो रखा है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? आज के इस वीडियो में हम इसी कुलधरा गांव के छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अगर आप भी कभी वहां घूमने जाए तो जर्जर हालातों में पड़े खंडर आज भी उसकी गवाही देते नजर आएंगे, जिसने अचानक सुंदर से गांव को वीरान और बंजर में तब्दील कर दिया। ये कुलधरा गांव जैसे आज है वैसे पहले कभी नहीं हुआ करता था। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ था। एक समय बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मगर भारत में जितनी डरावनी और मोस्ट हॉन्टेड जगह है उनमें कुलधरा का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत और चुड़ैल जैसी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, क्योंकि रात में कभी औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज तो कभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। खैर, क्या सच क्या झूठ इसका तो पता नहीं, पर राजस्थान की सरकार की हरकत ने इन सबको सच में बदल दिया। राजस्थान सरकार ने इस गांव की चारों ओर 2 या 3 किलोमीटर के लगभग की दूरी में बाउंड्री बनाने के साथ एक बड़ा गेट भी बनवा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है, पर दिन ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 6 बजे के आसपास कोई गार्ड भी नहीं रुक सकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भूत प्रेत का तो नहीं, पर इस बात पर जरूर मानते हैं एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है। जैसलमेर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है कुलधरा। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले की बात आती है तो रेगिस्तान और दौरे नजर आते हैं, और गर्मी के टाइम ये रेत और गर्म होने के कारण हालात बहुत ही खराब हो जाती हैं, और कुलधरा में इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को बसाया था। ये गांव 84 गांव के लगभग 600 घर मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर लोग थे। दिमाग से तेज होने के कारण अच्छे वैज्ञानिक भी थे। ऐसा इसलिए कि उस टाइम भी टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे घर बनाते थे। इसकी गवाही आज वह वीरान पड़ी खंडर दे रहे। दोस्तों, इस गांव को वीरान हुए 200 साल के करीब हो गए, पर आज भी ये घर नए नजर आते हैं। समसमाती गर्मी में इस घरों में ठंडी हवाएं आती हैं। यहाँ के लोग बारिश के पानी को बचाने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। वो पानी को नालों के थ्रू एक गहरे खड्डे में जाकर जमा हो जाता था। यहाँ के लोग 80 फसल भी उगाते थे। दोस्तों, इस गांव की बात करें तो टेक्निकल बेस और इकोनॉमिक की दृष्टि से एकदम विकसित गाँव था, पर सवाल आखिर एक ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विकसित गांव एकदम से सुनसान हो गया? पर यह सब हुआ सालिम सिंह की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा भूत है? सालिम सिंह जैसलमेर का एक दीवान था और कुलधरा उसी के अंडर में आता था। सालिम सिंह की बात करें तो ये एक करूर आदमी था। आपको बता दें कि सालिम सिंह औरतों के मामलों में बहुत ही ज्यादा बदनाम था। इसी वजह से औरतें सालिम सिंह के किले की तरफ जाना तक नहीं चाहती थी। इस बात से जुड़ी है कुलधरा के वीरान और सुनसान होने की कहानी। एक समय की बात है, सालिम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर निकला था। उसी वक्त उस गांव की एक बेटी पर नजर पड़ती। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और इसलिए वो उस गांव के लोगों पर अजीब अजीब हरकतें करने लगा और लोगों पर लगाम भी बढ़ा दी ताकि वह लोग चुप हो जाए। पर दोस्तों, कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही अमीर थे, इसलिए सालिम सिंह के इस काम को करने में नाकामयाब रहा। फिर भी सालिम सिंह अपनी आदतों से बरकरार रहा। उसने उस लड़की को उठवाने की भी बहुत बार कोशिश की, पर वो उस काम में भी नाकामयाब रहा। फिर सालिम सिंह अपनी पूरी कोशिश के बाद अंत में कुलधरा में सालिम सिंह ने एक फरमान भिजवा दिया कि अगर पूर्णमासी से पहले इस लड़की को सालिम सिंह के हवाले नहीं किया तो पूर्णमासी के बाद कुलधरा पर वो हमला करेगा। दोस्तों, इस बात से एक ही नहीं बल्कि पूरा गांव परेशान था। गांव के सभी लोग चिंतित थे कि आखिर इसका क्या किया जाए और इसका क्या हल है। वो लोग उनका सामना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनकी तुलना में संख्या में बहुत ही कम थे। पूर्णमासी आने में बहुत ही कम समय बचा हुआ था। इस बात को लेकर गांव के सब लोग एक मंदिर में एकत्रित हुए और अपनी अपनी राय रखकर आखिर उन्होंने इस समस्या का हल निकाल लिया। इस निर्णय से एक बात का पता चलता है कि कुलधरा के लोगों में एकता बहुत थी। पालीवाल ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि इस गांव को रातों रात खाली कर दिया जाए। फिर क्या था, रातों रात वो अपने जरूरी सामान लेकर चल पड़े। सब उस गांव को छोड़कर चले गए।
जाते जाते उस गांव को एक श्राप देके गए कि अब ये गांव कभी भी नहीं बसेगा और जो बसने की कोशिश करेगा वो कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगा। अब सालिम सिंह कुलधरा के लोगों को दिया समय पूरा हो गया। सालिम सिंह पूर्णमासी के दिन अपने सैन्य बल के साथ कुलधरा की ओर निकल पड़ा। पर दोस्तों पहुंचते ही सालिम सिंह के होश उड़ गए। वो गांव एकदम सुनसान दिखाई दिया। इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नजर नहीं आया। इस बात से पता चलता है कि दोस्तों उस गांव के लोग अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे, जो आज के इस जमाने में शायद कम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसी लगी कुलधरा की ये रहस्यमय जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटी बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।